अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं बाहर निकलकर तुम्हें भी फौरन रिहा करवा दूंगा। वहीद बिल्ला का बीवी रिदा से भी धोखा। अब इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? सोने की चमक ने रिदा को मुकम्मल तौर पे अंधा कर दिया था। वर्दा को मारने वाली ये खुद है। वहीद की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। एक और मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। जब डॉक्टर वर्दा हमारे पास पहुंची तो वो मर चुकी थी। JIT रिपोर्ट ने रिदा के किसके साथ ताल्लुकात बताए हैं। डॉक्टर वर्दा केस में पहली बार अंदर की खौफनाक कहानी, ऐसी कहानी जिसने रूह को झंझोड़ के रख दिया और इस बात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए कि क्या आजकल के दौर में आप किसी पर रत्ती भर भी एतबार नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर एक इंसान के लिए सबक है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत सारी तफसीलात जो आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। और रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। एबटाबाद डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस हर गुजरते दिन के साथ ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मुलजिम वहीद की तरफ से दरखास्त जमानत, दहशतगर्दी की जो अदालत है इसने समाअत के लिए 7 जनवरी इसको मुकर्रर किया है। वहीद बिल्ला के वकील ने उसे मशवरा दिया कि तुम जो है सारा का सारा इल्ज़ाम अब रिदा और शमरेज पे डालकर निकल जाओ, क्योंकि शमरेज तो इस दुनिया से जा चुका है। उसने तो आके नहीं बताना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो तो आ भी नहीं सकता। ये भी इनके शायद प्लान में ही शामिल था। जिस तरह से पुलिस इनको फैसिलिटेट कर रही है, सहूलतकारी कर रही थी डे 1 से पुलिस के चंद लोग, तो हो सकता है कि ये वाले सारे के सारे मामला भी डिस्कशन इस पर हुई हो। अब जी ये कहानी सुनाई गई है कि तुम रिदा और शमरेज पर सब कुछ डालकर जो है वो निकल जाओ, क्योंकि रिदा के खिलाफ तो JIT रिपोर्ट में नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं और अब उसको कोई नहीं बचा सकता। तो तुम उसके चक्कर में जो है खुद को मत फंसाओ। इसाक ज़करिया एडवोकेट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में जो मरकजी मुलजिम है वो मुलजिमा रिदा ही है। मुलजिम शमरेज जो है वो किराए का कातिल था। उन्होंने बताया कि पुलिस के जिस अफसर का जितना कसूर था उसको उसके मुताबिक सज़ा जो है वो तजवीज़ कर दी गई है। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के जिन पुलिस अफसरान ने इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया, जिनकी वजह से आज डॉक्टर वर्दा इस दुनिया में नहीं है, उनको ऐसी खौफनाक सज़ाएं दी जाएं ताकि जो बाकी लोग किसी के साथ जो है वर्दी पहनकर जुल्म और ज़्यादती करते हैं उनके लिए ये एक आई ओपनर हो, एक ऐसी चीज़ हो कि वो कभी किसी और के साथ इस तरह का सलूक ना कर पाए। JIT रिपोर्ट में वाज़ेह है कि रिदा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका एक पुलिस वाले से ताल्लुक था जिसके बिना पर जो है उसे छोड़ दिया गया और फिर डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके जो है वो लाश को गायब कर दिया गया। सोने की चमक इंतहाई खौफनाक साबित हुई और जो दोस्त थे उसको कातिल बना दिया गया। एक एतमाद की कहानी जो दोस्ती के नाम पर धोखे में तब्दील हो गई। एक मासूम डॉक्टर खातून की कहानी जो लोगों की ज़िंदगियां बचा रही थी और आप देखें कि उसकी ही दोस्त ने उसकी जान किस तरह से ले ली है। 4 दिसंबर 2025 को एबटाबाद के DHQ हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्दा मुश्ताक अपनी करीबी दोस्त रिदा जदून के साथ जो है वो गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई हैं। 2 मासूम बच्चे, उनकी राह तक रहे हैं। उनको कैसे आप समझाएं, उनको कैसे आप बताएं कि अब उनकी वालदा दुनिया में नहीं है। कैसे उनको बताया जाए कि उनकी माँ को इतनी खौफनाक अजियतनाक मौत दी गई। कैसे वो समझेंगे कि चंद पैसों के लिए, सोने के लिए जो है उनकी माँ को एक जो है बुरी तरह से उनकी दोस्त ने कत्ल करवा दिया। बच्चे नहीं समझ सकते। शदीद तशद्दुद और करने वाली कोई और नहीं, दोस्ती थी। गला घूंट कर कत्ल किया और लाश जंगल में दफन कर दी गई। मुलजिम आदिल जो है उसने इंकशाफ किया है कि डॉक्टर वर्दा के कत्ल का मंसूबा और जितनी मंसूबाबंदी है वो रिदा के शामजान कॉलोनी में वाक़ जो घर में ही की गई है। जिस रोज़ डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया उसी रोज़ शरीक मुलजिम जो है शमरेज, उसने लाश दफनाने के लिए गड्ढा खोदने की हिदायत की है। अब जो आदिल है उसने अदालत को बताया है कि उसने फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर ये गड्ढा खोदा और सारे के सारे मामला हुए। अब फैसल शमरेज का बेटा है। शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। अब शमरेज के ऊपर सारी की सारी कहानी डाली जा रही है। रिदा को तो बचाया जा नहीं सकता क्योंकि उसके शोहर को ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि JIT रिपोर्ट के अंदर रिदा ही मरकजी मुलजिमा है। फैसल ने ये बताया कि जब हमें डॉक्टर वर्दा मिली थी तो वो बड़ी बुरी हालत में थी, इतनी तशद्दुद ज़दा उनकी हालत थी और वो बहुत बुरी उनकी जो है वो बॉडी थी। हमने जल्दी जल्दी उसे दफनाने की कोशिश की और इस दौरान उसके कपड़े का कुछ हिस्सा बाहर रह गया, जहाँ से वो कहते हैं कि आप जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर लें अल्लाह ताला आपको बेनकाब कर देगा। मुलजिमा रिदा और वहीद की मंसूबा बंदी के तहत जो है डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके लाश गायब करना ही इनका मेन एजेंडा था कि लाश ना मिले। जब तक लाश नहीं मिलती सब चीज़ें इसी तरह चलती रहनी थी। इसी मंसूबे के तहत ये सारे के सारे मामला हुए और डॉक्टर वर्दा से ज़बरदस्ती चेक्स भी साइन करवाए गए। आप यहाँ से देखिए, चुपेड़े मार मार के उससे ये चेक साइन करवाए गए हैं।
फिर ताकि उनकी गुमशुदगी के बाद जो है वो चेक बाउंस करवा के मुकदमा दर्ज करवाया जा सके और अहल खाना से फिर मजीद रकम का मुतालबा किया जा सके। डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने की जिम्मेदारी जो है मुलजिमा रिदा ने अपने करीबी साथी नदीम को दी थी। उसके बाद जिसने ये काम अपने ही कई जो घर के अफराद थे उनके सुपुर्द किया था। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम शमरेज गिरफ्तार मुलजिम नदीम का ही चचा था, जबकि परवेज उसके चचाजाद भाई हैं। इस तरह गिरफ्तार मुलजिम आदिल भी शमरेज का भतीजा है। पूरा खानदान इसी तरह के काम मुलव्वस है। अजीब सी बात है कि दरिंदा सिर्फ लोग ये करते हैं तो किसी को आज तक कभी ये पकड़े नहीं गए। रिदा और वहीद ने सबको यकीन दिलाया था कि कुछ नहीं होगा और पैसे भी मिलेंगे, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। ऊपर से प्रेशर आया तो पुलिस वालों को जो है अपनी नौकरियों के लाले पड़ गए, वरना वो पुलिस वाले तो मुकम्मल तौर पर इस केस को दफन कर चुके थे। आप हिसाब किताब करें कि ये दौर आ चुका है, ये जलालत का दौर है कि एक डॉक्टर को बचाया जा सकता था और पुलिस ने जो चंद अफसरान थे, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उन्होंने पैसे खाने के चक्कर में एक औरत की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करवा दी। प्रेशर कम करने के लिए पुलिस ने शमरेज को पुलिस मुकाबले में जो है वो पार भी लगा दिया। JIT रिपोर्ट के बाद जो बिल्ला है और रिदा अपनी जान बचाने के चक्कर में इस वक्त नजर आ रहे हैं, इसीलिए बाकी मुल्ज़िमान अब असल कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है ये तो खुद फंस चुके हैं, जिनके बलबूते पर ये सब हमें बचाने की जो कहानियाँ स्टोरीज डाल रहे थे। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ यही बात करूँगी, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, प्रेशर बिल्टअप करें। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, सज़ाए मौत से फांसी से कम की सज़ा ना मिले। और जिन पुलिस वालों ने डॉक्टर वर्दा को नहीं बचाया और रिदा को जो है फैसिलिटेट किया है, उनको इतनी कड़ी सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि वो जो है ज़िंदगी भर याद रखें और जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि अब पाकिस्तान में ये मामला जो है इतने आसान नहीं है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।